हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो में पेमेंट गेटवे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये जो पेमेंट गेटवे सबसे अच्छा पेमेंट गेटवे है। इसमें इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो पेमेंट गेटवे का जो नाम है कॉस्मोफिट पेमेंट गेटवे। इसमें जो हम डिजिटल प्रोडक्ट, रिकॉर्डेड वीडियो, कम्युनिटी, सारी चीज़ें हम सेल कर सकते हैं, है ना। और इसमें विड्रॉल जो है इंस्टेंट विड्रॉल है, तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल हो जाता है। तो ये जो गेटवे सबसे अच्छा गेटवे है। ये आगे जो है रेजर पे, कैश फ्री, इंस्टामोजो, ये सारे जो गेटवे इनके आगे सब फेल है। ये पेमेंट गेटवे सबसे अच्छा पेमेंट गेटवे है। इसके जो फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर इसमें बहुत अच्छे हैं। कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको है ना इस पर अकाउंट बना लेना है। तो आपको अकाउंट कैसे बना लेना है, उसके लिए आपको है ना अकाउंट कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें मैंने लिंक दिया। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर करना है कि आपको है ना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट क्रिएट करता हूँ। सेम वैसे ही आपको ही क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, फिर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब OTP आएगा तो मैं OTP भी देख लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैंने OTP डालने का यहाँ पर मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर अब यहाँ पर पूछ रहा है IM, अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल, फ्रीलांसर क्या हो, आप इसको सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू कर देना। तो अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सोशल मीडिया क्रिएटर, है ना। तो यहाँ पर सोशल मीडिया क्रिएटर जैसे ही डाला तो यहाँ पर है ना मांगा सेलेक्ट योर कैटेगरी एज बेस्ट, डिस्क्राइब द कंटेंट यू क्रिएट, है ना। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी के हिसाब से तो कोई आ नहीं रहा है ना। तो मैं यहाँ पर मैं अभी फ्रीलांसर डाल क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रीलांसर में एक बार देख लेता हूँ कुछ मिल जाए। तो ये देखो फ्रीलांसर मुझे मार्केटिंग मिल गया, तो मैं इस पर कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्या है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट डालता हूँ, तो ये मार्केटिंग में जाता है ना। तो फिर मैं करता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू। फिर ऐसे ही आपको कर लेना है। अब यहाँ पर मांग रहा है यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ, डिजिटल सचिन डाल देता हूँ। नहीं लिया .official, ये भी नहीं लेना। तो अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर सचिन डाल दिया मैंने। तो ये यहाँ पर अवेलेबल है ये यूज़र नेम, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिनिश सेटअप। अब यहाँ पर कनेक्ट टू सोशल मीडिया, तो इसको मैं बाद में कर देता हूँ, है ना। फिर आपको करना स्किप फॉर नाउ पे कर देना क्लिक। अब देखो हमारा जो अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सचिन वेलकम टू सुपर प्रोफाइल, इस पर कर देना कट अभी, है ना। इसको मैं बाद में करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको देखो पेमेंट पेज कर सकते हैं, लॉग, कंटेंट, टेलीग्राम, इवेंट, कोर्स हो गए, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉलेट हो गया ना। जो आप यहाँ पर सेल आउट करोगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट आता रहेगा। जो आप विड्रॉल कर दोगे बैंक अकाउंट में तो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको वॉलेट में बैलेंस शो करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन शो करेंगे गेटवे के, जो भी आप इंस्टा कॉस्मोफिट से ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर ये आते रहेंगे अब, है ना। तो यहाँ पर परचेसेस बता रहा है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी परचेसेस किए थे तो उसके बता रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं सेटिंग में चले आता हूँ। अब हमें करना है KYC, क्योंकि KYC आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर मैं KYC मैं देख लेता हूँ अभी जाके। तो यहाँ पर आपको विड्रॉल पे चले जाना है ना। विड्रॉल में जाने के बाद यहाँ पर आपको पिन डाल देना है ना, सिक्योरिटी पिन। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, है ना। OTP देख लेता हूँ क्या है ना। तो OTP आ गया, तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ, वेरीफाई OTP, है ना। तो देखो हमारे पास सिक्योरिटी पिन जो है हमारा बन चुका है ना। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर विड्रॉल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो आपको जो पेमेंट किस में लेना है, बैंक में लेना है या UPI में लेना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं ना। तो अभी मैं UPI से सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेटअप। यहाँ पर मैं UPI ID डाल देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैंने UPI ID डाल दी है। अब मैं करता हूँ वेरीफाई एंड ऐड। ये देखो यहाँ पर जो हमारा ऐड हो गया है ना। अभी देखो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस क्या अभी 0 रुपये शो कर रहा है ना। तो इस तरह से आप KYC कर सकते हो। KYC करने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल सा है ना। और आपने देखा ही हो कि अकाउंट भी कितनी आसानी से बन गया है। अगर आप रेजर पे कैश फ्री बनाते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं एक और फीचर्स के बारे में, है ना। ये आ गया रेफरल वाले फीचर्स के बारे में। अगर आप किसी को रेफरल करेंगे तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेफरल का अमाउंट भी अच्छा मिलता है यहाँ पर, है ना। तो ये रेफरल आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वाइट क्रिएटर एंड अर्न 30%, है ना। जब भी आप किसी को इन्वाइट करेंगे या रेफर करोगे इस पर, अगर वो सामने वाला जो है कुछ भी यहाँ से ट्रांजेक्शन करेगा या यूज़ करेगा तो आपको
30% का जो है यहाँ से अर्निंग होती रहेगी, जिससे आप जिसको आप रेफर करोगे तो यहाँ पर एक क्वांटिटी शो करेगा। अभी देखो 0 कर रहा तो शो करेगा, है ना। तो मैं आपको एक बार दूसरे अकाउंट में भी एक बार से दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो मैंने एक को रेफरल किया था, तो ये देखो ये बता रहा है उसने अभी कुछ काम किया नहीं है, तो भी 0 रुपये बता रहा है। तो यहाँ से तो इस तरह से यहाँ पर रेफरल का शो करता है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने एक और किया था रेफरल, वो भी देख लेता हूँ, है ना। तो अभी देखो अभी तो एक आ रहा, अभी अपडेट हुआ नहीं है ना। तो मैंने इसको रेफरल किया था, जैसे ही वो इस पर काम करेगा, है ना, तो यहाँ से मुझे अर्निंग आने लगेगी रेफरल से, है ना। तो यहाँ से रेफरल से भी अच्छी अर्निंग होती है, जैसे कि आप होस्टिंग से अर्निंग करते हो, है ना। होस्टिंग से भी अच्छी अर्निंग है ना, आप यहाँ से भी कमा कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने सारी चीज़ें समझ ली है, KYC भी मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दी लाइव, सारी चीज़ें हो गई है ना। एक बार मैं और देख लेता हूँ और कुछ तो नहीं रह गया आपको बताने लायक। अभी हमने क्या है, बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल दी है ना, जो वॉलेट में विड्रॉल आता है। अब बात आती है KYC की, है ना। KYC करते हैं अभी हम, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, यूर KYC इज नॉट कम्प्लीट, तो मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर देता हूँ, है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मांग रहा है जेंडर, है ना, नेम सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जेंडर में डाल देता हूँ यहाँ पर मेल, प्रोफेशनल डाल देता हूँ यहाँ पर, प्रोफेशनल फ्रीलांसर डाल देता हूँ, फिर करता हूँ यहाँ पर सबमिट। यहाँ पर क्या करना है, क्या है हमें, लॉगिन टू डिजिटल लॉकर, है ना। तो अभी मैं डिजिटल लॉकर लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे आधार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर OTP आएगा इस वाले नंबर पर, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास तो आ गया OTP, यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ करना है आपको सबमिट, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, है ना। तो सिक्योरिटी पिन में डाल देता हूँ, तो मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दी है। अब करता हूँ डन, तो मैंने डन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। डिजिटल लॉकर पे जो मैंने डाला था वो आ गया। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड वो तो लगा हुआ है ना, इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर अब मैं अलाउ कर देता हूँ, ऐसे ही आपको अलाउ करना है, ठीक है। अब आइए स्टेप थर्ड। अब आपको स्टेप थर्ड में क्या करना है, क्या है स्टेप थर्ड में आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। तो पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। अब आपको उसके बाद यहाँ पर नेम डाल देना है जो पैन कार्ड में डाला हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर डाल दी। अब आपको यहाँ पर इमेज अपलोड कर देनी है पैन कार्ड की फ्रंट वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी। अब आपको करना है क्या, वेरीफाई पैन, है ना। कर दी, यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर मुझे अलाउ कर देना है, तो मैं अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सेल्फी क्लिक करके डालनी है विद पैन कार्ड के साथ, ओके। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड ले लेता हूँ और करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया, मैं करता हूँ सबमिट। अब देखो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना। और यहाँ पर मैंने एड्रेस भी डाल दिया है, पिन कोड भी डाल दिया, सिटी भी डाल दिया। यहाँ पर स्टेट में डाल देता हूँ एक बार ना, तो स्टेट में डाल देता हूँ मध्य प्रदेश इंडिया, ठीक है। GST देखो ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पर इसको मत डाल लीजिएगा, है ना। तो ये भी ऑप्शनल है, SSC कोड, है ना। अब आपको करना है क्या, यहाँ पर कर देना कन्फर्म एंड फिनिश्ड। ये देखो यहाँ पर KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखा दिया है ना। अकाउंट कैसे बनाना है वो भी बता दिया है ना। इसमें हम क्वेश्चन पेपर में क्या क्या सेल कर सकते हैं वो भी हमने बता दिया। KYC भी बता दिया है, पेमेंट के बारे में बता दिया, कहाँ पर आपको मिल सकता है, कहाँ पर कैसे बैंक में लेना है या UPI से भी, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया है ना। और एफिलिएट अर्निंग भी बता दिया, आप यहाँ से एफिलिएट से भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके।